हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो 21 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। उसमें 80 प्रश्न साइंस में रहेंगे। इसमें से आपको 10 से 15 सवाल डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, केमिस्ट्री से है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, अपघटन है, ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि CaCO3 जो है CaO प्लस में CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो हमारे सामने है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है या द्विविस्थापन है? तो यह एक प्रकार की कैसी है? अपघटन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अपघटन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए 3 नंबर सवाल है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन है? नहीं जी। ऑक्सीकरण, हाँ, श्वसन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कर रहा है कि H2 प्लस O2 H2O हो जा रहा है। H2 और O2 H2O ये कैसी अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का जहाँ संयोग होगा उसे क्या कहा जाएगा? हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। विस्थापन तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? जहाँ ऑक्सीजन का संयोग होगा उसे क्या कहा जाता है? संयोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि दहन में आवश्यक गैस कौन सा है? दहन में आवश्यक गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है? नहीं जी। दहन में आवश्यक गैस का है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है कि अम्ल और क्षार से रिलेटेड है कि नीला जो है लिटमस अम्ल को क्या कर देता है? तो नीला जो होगा क्या करेगा? लाल में परिवर्तित कर देगा। और जो लाल लिटमस होगा काशी में बदलेगा, नीला में बदलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल कर रहा है कि पीएच मान जो 7 से कम होता है वो क्या हो जाएगा? तो जो 7 से कम होता है ना वो अम्लीय होता है, और जो 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, और 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन। तो इसमें कह रहा है 7 से कम, तो 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि NaOH क्या है? यह एक जहाँ भी OH देखिए ना वो एक प्रकार का क्षार का प्रदर्शित करता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का है, क्षार है, क्षार है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि HCl का है? एक कार्बनिक है, खनिज है। तो HCl एक प्रकार का खनिज खनिज इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग मान सकते हैं। यह एक प्रकार का बहुत ही विषैला अम्ल होता है, तो इसको इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्या है? खनिज के तौर पर देख सकते हैं। अगला सवाल है कि टूथपेस्ट की प्रकृति, जो हम लोग टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जो आप लोग मुंह धोते हैं उसको, उसमें वो उसकी प्रकृति क्या होता है? अम्लीय? नहीं जी, क्षारीय होती है। उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है धातु एवं अधातु से कि सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ का है? जो इस धरती पे प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ का है? सोना? नहीं जी। चांदी? नहीं। हीरा जो है ना सबसे कठोर पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? सल्फर? नहीं। फास्फोरस? नहीं। तांबा? हाँ, तांबा को हम लोग क्या कह सकते हैं कि विद्युत का अच्छा चालक में से एक है। सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है? तो चांदी को माना जाता है। उसके बाद किसको माना जाता है? सोना को। उसके बाद किसको? तांबा को। तो सवाल क्या है कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो ऑक्साइड बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। जैसे Mg जो होगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? MgO बना लेगा। क्या बना लेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। देखिए सबसे क्रियाशील धातु क्या होगा? तो सबसे क्रियाशील धातु का है सोना, चांदी, सोडियम। तो इसमें सबसे क्रियाशील क्या होगा? सोडियम हो जाएगा। सोडियम को आप खुला में रखेंगे ना तो ये धाए देना आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको तो किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि गैल्वेनाइजेशन में उपयोग होता है तांबा का? नहीं जी। जास्ता का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में किसका प्रयोग करते हैं? जास्ता का, जिंक का प्रयोग करते हैं, जेडेन का। ओके, अब देखिए प्रकाश से हमारा सवाल है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, हमेशा वास्तविक होता है? ऐसा बात नहीं है। हमेशा आभासी होता है? ऐसा भी बात नहीं है। दोनों हो सकता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है सेविंग मिरर में, तो अवतल का प्रयोग, ये गलत है। माइक्रोस्कोप, दूरबीन, ये भी गलत है। देखिए रियर व्यू मिरर में किया जाता है। साइड मिरर के तौर पर किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। बताइए मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? कार्निया में नहीं, पुतली में भी नहीं बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। और कैसा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर? कमेंट में बताइए। देखिए मायोपिया में प्रयोग होता है, तो याद रखिए मायोपिया में जो प्राप्त होता है, मायोपिया में किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अब देखिए प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट का होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं जीव विज्ञान से कि जीवन प्रक्रिया है, जीवन प्रक्रिया है जीव विज्ञान में से। प्रकाश संश्लेषण होती है कहाँ होती है? जड़ में होती है, तना में होती है, पत्ती में। तो प्रकाश संश्लेषण आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कहाँ होती है? पाता में होती है, पाता में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पाता में। अब देखिए श्वसन की क्रिया होती है, बताइए श्वसन की जो क्रिया होती है कहाँ होती है?
माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए रक्त का लाल जो होता है, हम लोग का रक्त जो होता है, खून जो होता है, लाल क्यों होता है? प्लेटलेट के कारण नहीं, प्लाज्मा नहीं, हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून कैसा होता है? लाल होता है। अब देखिए जो हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है बताइए? हमारे पास कितने कक्षा है? 4 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि पाचन की शुरुआत होती है। देखिए पाचन की शुरुआत जो होती है ना, आमाशय में भी होती है, छोटी आंत में भी। सबसे पहले शुरू जो होती है ना, मुख से शुरू हो जाती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए प्रजनन से सवाल है, रिप्रोडक्शन से हमारा सवाल है कि मानव में निषेचन होता है। कहाँ होती है? गर्भाशय में। गलत बात है। डिंब वाहिनी में। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डिंब वाहिनी। अगला सवाल है कि पौधों में लैंगिक प्रजनन कहाँ होता है? तो पौधों में कहाँ होता है? तो फूल में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, फूल में होता है, पौधों में लैंगिक। देखिए 28 नंबर सवाल का है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्साइड राइबोसोम न्यूक्लियस एसिड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, डीएनए का फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, डीएनए का फुल फॉर्म। ओके, 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पुत्र या पुत्री का निर्धारण होता है। अब बताइए पुत्र या पुत्री का निर्धारण किससे होता है? तो माता से होता है? नहीं, पिता से होता है। जो भी आप जेंडर का निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से पता चलता है कि कोई पुत्र और पुत्री का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, ईस्ट में प्रजनन होता है। ईस्ट में प्रजनन कहाँ होता है? तो कली बनना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए पर्यावरण एवं संसाधन से सवाल है। इसमें से पहला सवाल क्या है इसका? ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? तो जैव विविधता का, विविधता मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक जंगल में बहुत प्रकार के पौधा है, उसको की क्या कहा जाता है? विविधता। यानी विविधता ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? जंगल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? जल संरक्षण से? नहीं, वृक्ष संरक्षण से। वृक्ष संरक्षण से जुड़ा हुआ है हमारा चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। अगला सवाल है कि ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है? CO2 से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, CO2 से। अगला सवाल है 3R का अर्थ होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यही होता है 3R का फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए वोल्टेज का एसआई मात्रा वोल्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम। लेकिन विद्युत धारा का एसआई मात्रा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है कि ओम का नियम क्या होता है? तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर IR। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, V बराबर IR, ओम का नियम। प्रतिरोध का एसआई मात्रा, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? ओम। अगला 39 नंबर सवाल है विद्युत शक्ति। तो P बराबर क्या होता है? VI होता है। P बराबर क्या होता है? VI। और शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वाट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, P बराबर VI। और शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वाट। और देखिए 1 किलोवाट कितना होता है बताइए? 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए श्रेणी संयोजन में धारा होता है। अब जो श्रेणी क्रम में संयोजन होता है उसमें धारा जो होता है ना समान होता है, और वही समानांतर क्रम में जो धारा होती है अलग अलग होती है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? समान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? देखिए अगला 42 नंबर सवाल का है कि समानांतर संयोजन में विभवांतर होता है। तो विभवांतर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। लेकिन विद्युत धारा पूछता तो क्या हो जाता? अलग अलग। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि विभवांतर है तो समान हो जाएगा, लेकिन अगर वही विद्युत धारा कहता तो क्या हो जाता? अलग अलग। लेकिन विभवांतर पूछ रहा है नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? फ्यूज जो तार का गलनांक बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट होगा, फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। अगला सवाल तांबा का उपयोग होता है। तांबा का उपयोग किस में होता है? इंसुलेटर में करते हैं, चालक में। तो तांबा का उपयोग हम लोग किसी में करते हैं? कंडक्टर के रूप में करते हैं, चालक के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। 46 नंबर सवाल का है कि दाहिने हाथ के अंगूठा का नियम किसने दिया था? बताइए। फ्लेमिंग ने दिए थे। कौन दिए थे? फ्लेमिंग ने दिए थे दाहिने हाथ के अंगूठा के निशान का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पे करता है? विद्युत मोटर का जो होता है चुंबकीय प्रेरण पर करता है। किस पे चलता है? चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी राइट। देखिए 48 नंबर सवाल का है कि चुंबक का समान ध्रुव क्या करते हैं? अगर समान ध्रुव होगा तो क्या करेगा? वो विकर्षित करेगा। अगर विपरीत ध्रुव होता तो क्या करता? आकर्षित करता। तो समान ध्रुव है तो क्या होगा? विकर्षित करेगा, मतलब दूर हटेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 49 नंबर सवाल का है विद्युत जनित्र बदलता है। विद्युत जनित्र जो होता है जनरेटर काची में, यांत्रिक को काची में बदलता है, विद्युत में बदलता है, कि विद्युत को यांत्रिक में बदलता है? तो जो जनरेटर होता है, जनरेटर क्या कहता है? यांत्रिक को विद्युत देता है। जो हम लोग जनरेटर में क्या करते हैं? किरोसिन तेल या कुछ भी डालते हैं और वो क्या कर देता है? हमारे घरों में क्या कर देता है? वोल्टेज देता है, विद्युत देता है। यानी यांत्रिक को काची में बदलता है, विद्युत में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल 50 नंबर का है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसी होती है? बताइए। खुली होती है, बंद होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र रेखाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट
राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक से कि एथेन का सामान्य सूत्र क्या होता है। बताइए, एथेन का जो सामान्य सूत्र होता है, मीथेन का CH4 होता है, एथेन मतलब दूसरा का C2, H का हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब 52 नंबर सवाल का है कि कार्बन के कितने संयोजकता होते हैं। तो कार्बन के कितने संयोजकता होंगे, तो कार्बन के 4 संयोजकता होंगे। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। तो यहाँ पे 2, अब बचा कितना, 4। तो 4 ही ना, लास्ट में जो बचता है वही संयोजकता है, तो 4 हो जाएगा। ये अगला सवाल है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो सबसे सरल में हम लोग किसके रखते हैं, मीथेन को, मीथेन। अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि साबुन बनता है। बताइए, साबुन जो हम लोग बनता है उसको किससे बनता है, वासा और क्षार से मिलकर, फैट और जो होता है वेस्ट को मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं, साबुन बनता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए, एल्कोहल में उपस्थित होता है, याद रखिए एल्कोहल में जो है ना OH समूह जुड़ा होता है। कौन सा समूह जुड़ा होता है, OH समूह। एल्कोहल में कौन सा समूह, OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा, बताइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH। एल्डिहाइड में क्या जुड़ा होता है, CHO। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH, एल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO। तो एल्कोहल वाला यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अनुवांशिकी से कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। बताइए, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। अगर जोड़ा में पूछता तो कितना हो जाता, 23। तो गुणसूत्र कितना होता है, 46 को होता है। अगला सवाल का है कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था। बताइए, मेंडल जो है किस पे प्रयोग किया था, मटर के पौधा पर। और आखिर मटर के पौधा पे ही मेंडल क्यों किए थे, आप कमेंट में बता सकते हैं। प्रभावी लक्षण क्या कहलाता है, डोमिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमिनेंट। ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि विकास का सिद्धांत दिया था, जो विकास का सिद्धांत दिया था किसने दिया था, डार्विन का विकास सिद्धांत हुआ था, डार्विन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्राकृतिक संसाधन से कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है। तो आपको पता होगा सबसे अधिक गैस हमारा नाइट्रोजन है। 78% के करीब हमारे क्या पाया जाता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब देखिए, जल संरक्षण की विधि क्या है। जल को हम लोग संरक्षण कैसे करते हैं, वनों की कटाई करके, गलत बात है। वर्षा जल को संचयन करके हमको क्या कर सकते हैं, जल का हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय मतलब क्या होता है, जो जिसे हम लोग पुनः नवीकृत कर सकते हैं, जो कभी भी समाप्त न हो। कोयला को एक बार यूज कर लेंगे तो समाप्त हो जाएगा, वो फिर से उसे नवीकृत नहीं कर सकते। यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा तो नहीं प्राप्त करेंगे, यानी बी भी गलत। यानी सौर ऊर्जा क्या होगा, सौर ऊर्जा जो होगा, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा करे कि जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का है, सौर नहीं है, पवन भी नहीं है, जल भी नहीं है, कोयला होगा जीवाश्म। जो जीव के अंश से बनाता है उसे क्या कहा जाता है, कोयला। बहुत सालों के बाद जीव जब मर जाते हैं वहां से कोयला, पेट्रोल वट्रोल बनता है। यानी जीवाश्म ईंधन का हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला का है कि जैविक अपशिष्ट बनता है। जो अपशिष्ट बनता है, जैविक जो अपशिष्ट बनता है, प्लास्टिक से नहीं बनता, बायोगैस से बनता है। जैविक मतलब क्या हुआ, जैसे गोबर ओबर देखे हैं ना जी, वहाँ पे आप दलदल जैसा हो जाता है, वहाँ पे बायोगैस यानी जैविक स्पेस्ट उसी को कहा जाता है। अपशिष्ट मतलब क्या होता है, बेकार चीज, मतलब मल मूत्र होता है, वही अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है, यानी बायोगैस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ओके, अगला सवाल हमारा क्या है, ऊर्जा के स्रोत से कि तापीय विद्युत गृह में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं तापीय विद्युत गृह में, कोयला का। तो कोयला का, हाँ बिल्कुल कोयला का ही प्रयोग करते हैं, तापीय विद्युत गृह में कोयला का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि जल विद्युत ऊर्जा का है। अभी मैं बता गया कि जल जो है एक प्रकार का क्या है, नवीकरणीय। सौर भी, पवन भी, ये सभी का है नवीकरणीय ऊर्जा के, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। ओके, अब देखिए, परमाणु ऊर्जा में प्रयुक्त होता है। परमाणु ऊर्जा में जो होता है क्या प्रयुक्त होता है, यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। किसका, यूरेनियम का। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर सौर कुकर काम करता है, सौर कुकर किससे काम करता है, परावर्तन से, अपवर्तन से, ये दोनों विकिरण से। काची से, सौर कुकर जो होता है विकिरण से काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है स्वच्छ, सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत का है। देखिए, सबसे स्वच्छ ऊर्जा कोयला। कोयला तो बहुत धुआं देता है, पेट्रोल भी हम लोग के लिए गलत है। सौर हो जाएगा, सौर ऊर्जा, यही जो है सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, सौर। सौर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अगला सवाल है रासायनिक अभिक्रिया एवं अम्ल क्षार से। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान एवं संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो लाविसियो ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लाविजियो ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का। ओके, अब देखिए, Mg+ में O2 ये कौन सा अभिक्रिया है, बताइए। इसमें क्या है, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो जो अम्ल होता है ना उसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी। और जो 7 से अधिक होता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। 7 के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। अब देखिए, क्षार जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, क्षार स्वाद में क्या होते हैं, खट्टा होते हैं ना। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा है कि धातु कार्बोनेट प्लस में अम्ल मिलकर क्या बनाता है। तो जो धातु के कार्बोनेट होते हैं और प्लस अम्ल मिलकर वो क्या बनाते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल क्या करते हैं, बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत एवं शक्ति से कि विद्युत धारा मापने का यंत्र। विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं, अमीटर में। अब विभवांतर को कहा जी, वोल्ट मीटर में। देखिए, विभवांतर
को किस में मापते हैं? विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर में, और विद्युत धारा को आमीटर में। अगला सवाल हमारा है कि शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का फार्मूला क्या होता है? P बराबर क्या होता है? VI। अभी हम लोग पढ़ के आए। अगला सवाल, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? बताइए 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा के बराबर क्या होता है? 1 kWh। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि प्रतिरोध की तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है? देखिए तार की लंबाई जितना बढ़ेगा ना तो प्रतिरोध का मान बढ़ता ही जाएगा। तार की लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तो यानी तब तार की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि चुंबकत्व एवं प्रेरण से देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज ने फैराडे ने किए थे। कौन किए थे? फैराडे ने किए थे। अब देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो था वो किसके, उस पे नियम पर कौन सा मोटर बन चलता है? किस पे? मोटर चलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की कंपास सुई से, कंपास सुई से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि जनित्र में प्रयुक्त होता है। तो जनित्र में प्रयुक्त कुंडली जो होती है, कुंडली हमेशा क्या करती है? घूमती रहती है। कुंडली जो होती है क्या करती है? घूमती रहती है। ओके, जिसके कारण उसका धारा का मान क्या होता है? बदलता रहता है। अब देखिए चुंबक में विपरीत ध्रुव का होगा। जब विपरीत ध्रुव होगा, देखिए समान ध्रुव होगा तब विकर्षित, और जब विपरीत ध्रुव होगा वो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है जीव विज्ञान से कि पादप कोशिका में कोशिका भीति बनी होती है। तो कोशिका भीति जो होती है ना, सेलुलोज का बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज का। और मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइए, जो मानव शरीर में, मानव ह्यूमन बॉडी में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी 7.4 होता है। वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। मानो अगर रक्त का कोई पूछ दे कि वो स्वाद में कैसा लगता है, कैसा लगता है, बताइए कमेंट में। इंसुलिन बनता है यकृत में, बनता है अग्नाशय। कहाँ बनता है? इंसुलिन जो स्रावित होता है या बनता है कहाँ? अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। और मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सा है? ऑक्सीजन। विकास की इकाई क्या होती है? जीव होती है, कोशिका, जनसंख्या। तो विकास की इकाई क्या होती है? जनसंख्या। बिना जनसंख्या का विकास नहीं हो सकता है। जनसंख्या खत्म, विकास खत्म। देखिए पर्यावरण एवं संसाधन से फिर से सवाल देखते हैं। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? देखिए ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, उससे पराबैंगनी किरणों को रोकता है और धीरे धीरे उसमें छेद हो रहा है। तो वो छेद होने का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि जैव आवर्धन संबंधित है। जैव आवर्धन जो है संबंधित किससे? खाद्य श्रृंखला से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जैव संवर्धन खाद्य श्रृंखला से। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये तो नॉर्मल सा बेसिक सवाल है। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? उत्पादक से होती है। खाद्य श्रृंखला का उपयोग हम लोग उत्पादक से होती है। ओके, 95 नंबर सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। चंद्रमा, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पवन ऊर्जा क्या है? एक प्रकार का अनवीकरणीय। देखिए पवन ऊर्जा मैंने बता के गया, पवन हो गया, सौर हो गया, जल हो गया, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 97 नंबर सवाल क्या करें? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? देखिए बायोगैस क्या होता है? एक दलदलीय गैस होता है, या मार्स गैस भी कहते हैं, जिसे मीथेन भी कहते हैं, जिसको CH4 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है परमाणु ऊर्जा में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है? वो श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है? अनियंत्रित होता है, नियंत्रित तो क्या होता है? परमाणु ऊर्जा में जो श्रृंखला अभिक्रिया का होती है नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 99 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सौर पैनल का काम क्या होता है? और सौर पैनल जो होता है काम करता है काची में, काम करता है फोटोवोल्टिक प्रभाव पर, फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और देखिए लास्ट और आखिरी सवाल आज का देखते हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला ईंधन कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? लकड़ी देता है, गलत बात है। कोयला देता है, नहीं। पेट्रोल, नहीं। सबसे अधिक कौन सा ऊर्जा देता है? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हम लोग 100 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आप बताइए कमेंट में कि आपने कितना सही किया। इसमें से 20 से 30 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।